प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11वीं एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 6 से 9 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अंतराल क्या होते हैं। अंतराल दो टाइप के पढ़ेंगे हम। एक तो होगा आपके विवृत अंतराल और एक होगा संवृत अंतराल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विवृत या खुला अंतराल क्या होता है, ओपन इंटरवल। बात हो रही है दो रियल नंबर की, दो वास्तविक संख्याएं a और b के लिए वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है। कौन सी संख्याओं का? वास्तविक संख्या यानी r का समुच्चय। x इस प्रकार है, a से बड़ा यानी x के जो मान आएंगे वो a से बड़े और b से छोटे हो, अर्थात x के जो अवयव हो वो a और b के बीच के हो, तो इसको विवृत या खुला अंतराल कहते हैं। अब आपके समझ में नहीं आएगा क्या लफड़ा है, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपको एक सेट दे रखा है कि x इस प्रकार है कि -3 से बड़ा x का मान और 2 से छोटा है। तो इसमें देखिए -3 नहीं है और 2 नहीं है, -3 और 2 के बीच की वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? तो इसको हम कौन से अंतराल में लिखेंगे? विवृत अंतराल या खुले अंतराल में। -3 और 2 विवृत अंतराल को इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा। आया आपके समझ में? और अगर यहाँ बराबर भी होता नीचे, अगर यहाँ नीचे बराबर भी होता तो फिर ये संवृत अंतराल में आता, बंद अंतराल में, जिसको हम बोलेंगे -3 और 2। ये बंद अंतराल है, ये ओपन इंटरवल होता है। और संवृत अंतराल जो होता है वो क्लोज्ड इंटरवल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और बार समझ लीजिए आप, कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे लिखा है आपके -4। अब इसको आपको अंतराल में लिखना है, या तो आप विवृत अंतराल में लिखोगे या संवृत में। अब कौन से अंतराल में आएगा? ये जो होता है ये विवृत अंतराल होता है और ये संवृत अंतराल होता है। इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो दोनों नंबर है, दोनों नंबर उस अंतराल में नहीं है, इन दोनों के बीच के हैं, है ना। तो सब जो आपके विवृत अंतराल होगा वो होगा -4 से 7। ये लिख दिया हमने कौन से अंतराल में? विवृत में। और अगर ये संवृत में कब लिखते हैं? जब यहाँ बराबर होता, नीचे अगर बराबर होता तो फिर अपन कौन से अंतराल में लिखते? संवृत अंतराल में, -4 से 7। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। एक और बार हम देखते हैं कि क्या होता है विवृत अंतराल। दो वास्तविक संख्याओं की बात हो रही है, संख्या a और b के लिए वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होगा यानी रियल नंबर का, r का, कि x के मान a और b के बीच के होने चाहिए। और इसको इस छोटे ब्रैकेट से दर्शाएंगे हम, जिसको खुला अंतराल कहते हैं। स्पष्ट लिखा है इस अंतराल में बिंदु a तथा b स्वयं शामिल नहीं होते, दोनों बिंदु शामिल नहीं होते, जबकि a और b के बीच स्थित सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है, ये एक नंबर लाइन है, इस पर a और b है, तो a और b के बीच के नंबर होंगे। जैसे 2 और 6, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं हैं? वो आपके आ जाएगी 3, 4, 5 और पॉइंट में भी होती है। ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया है ना। ये तो हो गया आपके कौन सा अंतराल? विवृत अंतराल। एक होता है संवृत अंतराल, जिसको बोलेंगे अपन क्लोज्ड इंटरवल या बंद अंतराल। दो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय a तथा b के लिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x इस प्रकार है कि x के जो मान होंगे वो a और b भी होंगे और a और b के बीच के नंबर भी होंगे। बराबर भी लग रहा है, अर्थात x के जो अवयव हैं वो कौन से अंतराल में लिखे हैं हमने? संवृत अंतराल में, a b संवृत या बंद अंतराल कहलाता है। इस अंतराल में बिंदु a तथा b स्वयं को शामिल इस अंतराल में बिंदु a तथा b स्वयं तो शामिल होते ही है, और साथ ही साथ इनके बीच स्थित सभी बिंदु भी इस समुच्चय में शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है आपके -4 और 6, तो कहाँ से कहाँ तक नंबर है इसमें? -4 भी है और 6 भी है। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे अंतराल के रूप में लिखो। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा विवृत अंतराल या संवृत अंतराल क्या होता है। एक होता है अर्ध खुला तथा अर्धबंद। अर्ध खुला अर्धबंद का मतलब होगा, आपसे बोला जाए कि 3, इसको आपको अंतराल में लिखना है। तो देखिए इधर की तरफ तो कौन सा अंतराल आएगा? संवृत, है ना, क्योंकि बराबर भी, यानी इधर तो आ जाएगा 3, और इधर की तरफ कौन सा आएगा? विवृत। इसका मतलब है कि इसमें 3 तो है और 3 और 5 के बीच की संख्या है, लेकिन 5 नहीं है। ऐसे अर्ध खुला अर्धबंद का मतलब क्या होगा कि आपके लिखा है -1 से बड़ा नंबर है x का और 6 से छोटा है, और -1 के बराबर भी है और 6 से छोटा है। तो आपके क्या आएगा इसमें? इधर की तरफ कौन सा अंतराल आएगा? संवृत। यह आ जाएगा -1 और 6।
है ना, इस टाइप से लिखेंगे अपन। और एग्जाम्पल के लिए समझते हैं हम, जैसे लिखा है 5 और x की वैल्यू जो है ये कौन सा हो जाएगा आपके, अर्ध खुला अर्ध बंद। अब किधर की तरफ संवृत लगेगा, किधर की तरफ विवृत, तो जहाँ बराबर नहीं होगा विवृत आएगा। विवृत अंतराल 5 और ये 12 संवृत अंतराल में आएगा। आई होप आपके संवृत और विवृत अंतराल में क्या लफड़ा है समझ में आ गया होगा। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिखा है निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। एक्स के जो अवयव कहाँ से कहाँ तक है, आर है, मतलब वास्तविक संख्या है, और -4 से बड़े हो सकते हैं या 6 हो सकता है, 6 के बराबर हो सकता है। तो इधर वाला तो कौन से अंतराल में आएगा, विवृत में, यानी ये आएगा -4 और ये 6 कौन से अंतराल में आएगा, संवृत में। ये आपके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल टाइम पास है, ब्रैकेट का ध्यान रखना है। अगर बराबर है तो ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा, और अगर ये बराबर नहीं है तो ये छोटा वाला लगेगा, है ना। और छोटे वाले को अपन विवृत कहेंगे, बड़े वाले को संवृत कहेंगे। एक्स इस प्रकार एक्स अवयव है आर के -12 से बड़े और -10 से छोटे। बताइए इसमें क्या आएगा, इसमें कौन सा अंतराल आएगा, संवृत, -12 से -10। नेक्स्ट देखिए आप, एक्स इस प्रकार एक्स अवयव है किसका, आर का, और एक्स के जो मान है वो 0 से बड़े। तो इधर की तरफ तो कौन सा अंतराल आएगा, संवृत, क्योंकि बराबर लग रहा है। और इधर की तरफ कौन सा आएगा, विवृत। इसके क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है एक्स इस प्रकार एक्स अवयव है आर का, है ना, और 3 से बड़ा है और 3 से बड़ा है इसके बराबर, और 4 से छोटा है इसके बराबर। तो ये दोनों ही कौन से अंतराल में आएंगे, आपके संवृत अंतराल में। आई होप आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसका उल्टा करना है हमें। इसका उल्टा क्या करना है कि निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। जैसे अभी हमने समुच्चय निर्माण रूप में था, अंतराल के रूप में लिखा था। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस पहली लाइन तो ये लिख देनी है, एक्स इस प्रकार एक्स किसके अवयव है, आर के, क्योंकि ये जो संवृत और विवृत अंतराल होते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए होते हैं। ये लाइन तो हर एक में लिखनी है, उसके बाद ये पीछे हम ये लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, एक्स इस प्रकार एक्स अवयव है किसके, रियल नंबर के, ये तो आएगा ही आएगा। अब -3 से बड़ा है एक्स का मान और छोटा है किससे, 0 से। यहाँ बराबर नहीं आएगा क्योंकि ये कौन सा अंतराल है, ये विवृत अंतराल है। सेकेंड वाले में क्या आएगा, वही एक्स इस प्रकार एक्स अवयव है आर का, और 6 से बड़ा या इसके बराबर है एक्स का मान, या 12 से छोटा है इसके बराबर, है ना। ये संवृत अंतराल था। ये अर्ध खुला अर्ध बंद है, तो ये आएगा आपके एक्स इस प्रकार एक्स अवयव है आर का, और एक्स के जो मान है वो 6 से तो क्या है, बड़े, बराबर नहीं है ना, और 12 के बराबर या 12 से छोटे। लास्ट वाले में इधर की तरफ कौन सा अंतराल है, संवृत मान, यानी बराबर लगेगा। तो आएगा एक्स इस प्रकार एक्स अवयव है आर का, और -23 से बड़ा या इसके बराबर है, और किससे छोटा है, 5 से छोटा है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय को समष्टि समुच्चय भी बोला जाता है। सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके उपसमुच्चय अन्य सभी विचाराधीन समुच्चय हो और इसे U से प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं आपको समझाता हूँ सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा। ऐसा समुच्चय जो सबसे बड़ा सेट होगा ना, उसको हम कौन सा सेट बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी जिससे हम बहुत सारे उपसमुच्चय बना सकें। फॉर एग्जाम्पल आपके ये है, उदाहरण के लिए A बराबर दे रखा है 1 3 5 7, B बराबर दे रखा है 2 4 6 8, और C बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5, और D बराबर क्या दे रखा है 6 7 8। ये 4 समुच्चय है ना। अब ये चारों समुच्चय जिस समुच्चय के उपसमुच्चय होंगे, उस समुच्चय को हम इन चारों समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। देखिए ये चारों किसके उपसमुच्चय हैं, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8। इस U में सभी एलिमेंट है, तो इसमें से कुछ एलिमेंट लेके ने एक सेट बना दिया 1 3 5 7। इसी प्रकार ये वाला पूरा सेट बना दिया आपके, है ना। तो ये सेट इस सेट का उपसमुच्चय है। तो जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसके अन्य सभी विचाराधीन क्या होते हैं, उपसमुच्चय।
अब जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता है ना, इसमें से उपसमुच्चय बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया कि आपके पास एक वृत्तों का समुच्चय है, किसका, वृत्तों का समुच्चय, और उसमें एक समुच्चय आपके पास 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। तो इन 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए ये वृत्तों का जो समुच्चय होगा ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा, है ना, जो बड़ा सेट होगा, क्योंकि इसमें से हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त चुन सकते हैं, यानी इसके उपसमुच्चय होंगे सारे के सारे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं चतुर्भुज की, चतुर्भुजों का समुच्चय, चतुर्भुज का जो समुच्चय होगा ये किसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा, ये होगा आयत के लिए सार्वत्रिक समुच्चय है ना, क्योंकि आयत इसका उपसमुच्चय होगा। ठीक उसी प्रकार वर्ग के लिए ये क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है। उसी प्रकार ये किसके लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि चतुर्भुज के सारे टाइप होते हैं और चतुर्भुज में सभी रहते हैं। अब आपसे बोला जाए, ये जैसे उदाहरण में लिखा है, उदाहरण के लिए पूर्णांकों के समुच्चय z के लिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय q कौन सा समुच्चय होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r भी इन पूर्णांकों के लिए कौन सा समुच्चय हो सकता है, सार्वत्रिक समुच्चय। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्याओं में जितनी भी पूर्णांक होते हैं सारे के सारे होते हैं परिमेय में, है ना, पूर्ण भी होती है और पूर्णांक भी होते हैं। तो इस z के लिए इस q को सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है और r को भी लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए कि एक सम संख्याओं का समुच्चय 2, 4, 6, 8 और इस सम संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपके पास, जिसमें कौन सी वैल्यू है n = 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। आपसे बोला जाए कि प्राकृत संख्याओं के लिए, किसके लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए सम संख्याओं का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये इसका सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय तो सबसे बड़ा सेट होता है ना। अब सम संख्या में तो 2, 4, 6, 8, 10 ये होते हैं और प्राकृत में तो 1 भी आ रही है, 3 भी आ रही है, 5 भी आ रही है। मतलब ये जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ये सम संख्याओं के समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय, ये वाला सार्वत्रिक होगा जो बड़ा होगा, इसमें से लेकर ने ये बनाया गया है। तो आई होप आपके सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है कि एक अन्य उदाहरण के लिए मानव जनसंख्या का अगर अपन अध्ययन करेंगे और मानव जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए जो समुच्चय बनाएंगे तो उसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, विश्व के समस्त मानवों का समुच्चय क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर रहे थे। इसमें लिखा है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो समकोण त्रिभुजों के समुच्चय के लिए आपको सार्वत्रिक समुच्चय बताना है। तो क्या हो सकता है सार्वत्रिक समुच्चय, देखो त्रिभुजों के समुच्चय में समकोण त्रिभुज भी होते हैं, समद्विबाहु भी होते हैं, समबाहु भी होते हैं ना। तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, ये इसके लिए हो जाएगा आपके सार्वत्रिक समुच्चय। और सेम समद्विबाहु के लिए भी किसका, त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। इसका नोवा क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि समुच्चय a बराबर 1, 3, 5, b बराबर दे रखा है 2, 4, 6, c बराबर क्या दे रखा है 0, 2, 4, 6, 8, है ना। अब आपसे बोला इन तीनों समुच्चयों के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। अब कौन से ले सकते हैं देखिए, तो 135 इसमें है ना, 246 भी है, 246 भी है, लेकिन 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, जिसमें से ये तीनों सेट निकले होंगे, तो इसमें से तो नहीं निकले क्योंकि इस सी वाले सेट में 8 भी है और इसमें 8 नहीं है। आपके इसका राइट आंसर होगा ये थर्ड वाला। देखिए इस थर्ड वाले के ही ये तीनों उप समुच्चय हैं, इस थर्ड वाले में से ही 135 लिया गया है, ऐसे 246 लिया गया है, ऐसे ही ये 0, 2, 4, 6, 8 लिया गया है ना। अगर आप इसको चुनते हो तो फिर ये 0 नहीं है, मतलब कंप्लीट सेट कौन सा होगा, तीसरा वाला। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।